आज आज तक जितना चोरवा नेता सब है, क्या गलत हमको कमा दिए हो। जो इस के गुजर रहे हैं और कोई इधर उधर नहीं देखेंगे, नहीं कुछ सोचेंगे, नहीं कुछ करेंगे। युवा हर जगह कराह रहा है, क्या आपके समय में युवाओं के साथ ऐसा होता? नहीं ऐसा नहीं। उसकी भी ये बदलाव नहीं, एक त्रासदी है। आज जब युवाओं को सड़कों पर कराहते हुए देखता हूँ, मैं एक मीडिया कर्मी हूँ, और बंदूक के कुंदों से दीवार को गेट को तोड़कर युवाओं को मार खाते देखता हूँ। मास्क नहीं लगाने पर सरेआम बाजार में एक अभिभावक की इज्जत उतरते देखता हूँ, तो बरबस मुंह से निकल जाता है कि ऐसी आज़ादी किस काम की। हो हमारा मुखिया न कहा, मुखिया पॉलिटिक्स तो इतना गंदा हो गया कि अब तो सुन करके हमारे जैसा बेवकूफ आदमी को बुरा लगता है, तो अच्छा आदमी को तो और बुरा लगता है। एक एक आवास योजना के लिए लोग कहते हैं 40-40 हजार रुपया रिश्वत लेता है। इनसे हम भी हैं। आपके समय में जेब में आग लग जाती है। जेब में आग लग जाती है। For the sake I pray to God for your long life and high prosperity also. भगवान करे ऐसे लोग हो जाए तो हम लोग फिर उस पृथ्वी में चले आएंगे। देश के मुखिया नाम आते ही लोग रसमलाई को याद करने लगते हैं। हमको जो लोग मुखिया जी कहते हैं ना सर, तो हमको बड़ी तकलीफ होती है। आपके समय विकास के लिए जैसे आज मुखिया लोगों को करोड़ों पहले मैंने ना आपको कहा कि 5 लाख रुपया प्रखंड को मिलता था, पूरे प्रखंड को। हाँ, एक पंचवर्षीय योजना में वीडियो को प्रखंड को मिलता था। कब बने थे मुखिया सर आप? 4 नवंबर 1969 को हमारा इलेक्शन हुआ था जी। उसके बाद तो मुखियागिरी लेकर के बढ़ते रहे। सर अपन नाम की भेले? राम लखन महतो। कौन पंचायत से रहली मुखिया? ग्राम पंचायत राज आवापुर। 1969 में? जी 69 में। और 69 में तो हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, हमारा जन्म 73 में। जी हाँ। आप जब मुखिया बने थे उस समय भी मुखिया जी को जीतने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता था? उस समय नहीं? करीब नहीं है, होता है। 800 है जो कुछ अब होते हैं, कुछ कर दिया, नहीं तो नहीं ऐसा। अरे अपनी बात में बताता हूँ कि एक तो पम्पलेट हम कॉलेज से निकले हुए थे, नतीजा है कि एक तो पम्पलेट हम छपवा दिया था अपने इलेक्शन में। तो हमारे सरदार लोग जो बैठे ग्रामीण, तो उनको हम देखा कि देखिए नहीं, ये हम सब बात लिए, अपने सबसे राय मशवरा न कहिए। जब देखे तो हमको पीठी ठोक देगी, नहीं इतना लच्छेदार हिंदी कहते कि, और बाद में पूछे कितना में छापा है, कितना छपा है? मैंने कहा कि 500 छपाए हैं, 150 रुपया लिया है। तो कुंवर जी जो है सो अपने जेब में हाथ दे करके और जेब ऐसे ही किए, तो हम कहा कि दे दिए, मतलब पैसा दे दिया हम उसको। इतना कस के हमको डांट दिए कि हम तो फर्रा गए। क्या हम तुमको मुखिया बना रहे हैं कि तुम अपना जथा जमीन बेच लो? तो कुछ खर्च होता है हम लोगों से कहो, हम लोग तुमको पूरा करेंगे, सब काम तुम अपने देखते हो, देखो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो भी खर्च करना तो लिखते जाना, ताकि कल तुमको कोई बेईमान नहीं कहे। यही सब करते रहे। और उसके बाद 71 में चिट्ठी आई बहाली की एजुकेशन विभाग में टीचर के लिए। तो हम अवॉइड किया कि भाई अब इससे बचेंगे तब ना, छोड़ दिया। यहीं के एक हेड मास्टर थे बाजपेटी हाई स्कूल में हमारे, और हम लोगों के शुभचिंतक भी थे। तो एक रोज बुला, मालूम हुआ तो एक रोज बुला करके कहे कि वो ऐसा करा कि दिक्कत है ये हो कि ज्वाइन करा, केहू में सीनियर जूनियर हो जाए कि ज्वाइन करे रहा था ना, तो पढ़े के न चाहे, लेकिन आज का सब इंस्पेक्टर भी कुछ ले लेगा ज्वाइन करा ले छी। ओकरा बाद सप्ताह में 2 दिन काम कैलक, ना निमाहा की कुछ। उसके बाद लीगल वे में आप चाहें तो लिव विदाउट के ले लेते हैं, छुट्टी ले सकते हैं। तो अंत में 72 में 71 रहा, छुट्टी को छोड़ दिया, 72 में ज्वाइन कर लिया। उसमें भी ज्वाइन करने में हिचक हो रही थी। तो यहाँ से पटना तक अपना वकील सब जो थे ना,
उन लोगों से राय मशवरा किया तो वो लोग कहे कि आप लोग जाइए ज्वाइन करना कीजिए, कुछ अगर हो तब हमारे पास चले आइए, हम उसका जवाब देंगे। हम लोग काहे बैठे हुए हैं, यहाँ जाकर के प्रखंड में एक रोज बैठे तो BDO CO डॉक्टर और लोग जो हेड लोग हैं सबको बैठाए एक रोज और कहा कि भाई ये स्थिति है, हम चाहते हैं कि ज्वाइन करें, गरीब आदमी है। तो गोपाल रामा BDO थे, वो कहते हैं कि ठीक है आप जाइए काम कीजिए, सो उसके लिए चिंता मत कीजिए, इसके पीछे पड़े रहिएगा। आप कितना साल मुख्यमंत्री कितना साल आप मुखिया थे? 10 साल। 10 साल थे। हाँ। अच्छा, आपके समय में मुखिया को कितना पैसा मिलता था? करोड़ों रुपया आता था विकास के लिए क्या? आपके समय विकास के लिए, जैसे आज मुखिया लोगों को अरे करोड़ों पहले मैंने ना आपको कहा कि 5 लाख रुपया प्रखंड को मिलता था, पूरे प्रखंड को। हाँ, एक पंचवर्षीय योजना में BDO को प्रखंड को मिलता था, तो मुखिया को क्या मिलेगा? एक तो ट्यूबवेल आता था तो लॉटरी निकालते थे हम लोग, गाड़ी में नहीं पंचायत था 500-700 आया, तब उसमें झगड़ा, वो हमको चाहिए तो हमको चाहिए, तो रामवृक्ष चौधरी थे MLA, वो बेचारे जो है आकर के निपटाते थे, कभी लॉटरी से निकालते थे। अच्छा, आपके समय में जी कोई गरीब आदमी जिसको मदद की जरूरत होती थी जी, तो मुखिया को अधिकार था कि वो उसको मदद कर सकते थे? अधिकार तो मुखिया क्या किसी को भी है, लेकिन उस समय करता नहीं था विशेष कि उसके पास तो अपने को तो था ही नहीं, मुखिया जी लोगों के पास। हाँ, अब कहा ना कि 5 लाख में प्रखंड चलता था, तो अब बताइए थोड़ा बहुत अगर निकाल कर देवे किया तो उससे पंचायत को क्या होने को है? अच्छा, आज जितना भ्रष्टाचार है, आप तो अक्सर, आप तो बुजुर्ग हो गए, जी। आप सुनते होइएगा, देखते भी होइएगा, समाचार पत्रों में पढ़ते होइएगा, एक एक आवास योजना के लिए लोग कहते हैं 40-40 हजार रुपया रिश्वत लेता है। सुनते हम भी हैं। आपके समय में देह में आग लग जाती है, देह में आग लग जाए। सुनते हैं जी। कि देह में आग लग जाती है कि क्या कौन जमाना था, कौन जमाना हो गया। आपके समय में मुखिया जी बड़ा इज्जत का नाम हुआ करता, बहुत इज्जत से, हम तो अपने सुना हूँ मैं बुजुर्गों से, अपने लोगों से कहा कि भाई हम और मुखिया, तो लोग उसी में से एक तो मास्टर साहब थे, तो वो कहते हैं ए तुम क्या घबराता है, बताओ तो इसमें जितने सरगना हम लोग बैठे हुए हैं उसमें तुमसे अच्छा है कोई? हम कहा हमसे अच्छा तो गंदाज काटता है कोई? तुम जो है तो महात्मा गांधी है, तुम तो रोड में गंदगी रहती है उसको साफ करते हो, ग्रुप बनाए हुए और साफ करते हो, गांव की सफाई करते हो। गांव का एक तो विद्यार्थी है जो 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम नहीं पढ़ता है, इधर उधर घूमता है टहलता है, तुम्हारे शासन इतना अच्छा है, ऐसा कौन कर सकता है, कौन किया है? हम तो छुपा गए, वैसे ही बात। एक बहुत अच्छा बात अहाँ कहली थोड़ा देर पहले जी कि अच्छा भेल हमरा सबके समय में पैसा न रहे। जी, नहीं तो हम दिखावा नहीं कर रहे, हम अपना दिल से ही कह लिया जी, जो असलियत है। चोर बनो हम हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम दूध के धोए हुए हैं जी। लेकिन कोशिश करते हैं कि जितना कम से कम चोरी हमसे हो, जितना कम से कम बेईमानी। आदमी है तो थोड़ा सा अवगुण तो हमें करेगा, 9 अवगुण रहेगा तो उधर देवता हो जाएगा। लेकिन आपके बारे में तो लोगों ने यहाँ बताया कि आप भले ही आप बड़ी शालीनता से कह रहे हैं, लेकिन आपके बारे में तो लोगों ने बताया कि एक गाय की तरह बड़े शरीफ इंसान थे और कभी इन्होंने रिश्वत का नाम नहीं लिया। रिश्वत क्या था आपके समय में लोग जानता नहीं था, भले ही आज आप शालीनता से कह रहे हैं। वास्तव में कुछ हद तक हमको सही लग रहा है कि लोग जो कहता है कहता रहता है। अभी इस स्थिति में जिस रास्ते से निकल जाते हैं, इतना प्रेम लोगों से है कि प्रणाम आदाब करते करते तंग हो जाते हैं। अब इस बुढ़ापे में इससे बड़ा इज्जत सम्मान क्या चाहिए कि लोग आज भी आपको याद करते हैं? जी ना, इससे बढ़ के हमको कुछ नहीं चाहिए। लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, इससे बढ़ के हमको क्या चाहिए। मैं 1991-92 में यहाँ आया था। उस वक्त मैं नहीं जानता था कि लोग आपके बारे में कहते हैं, लेकिन लोग कहा करते थे। सबसे पहले जब पंचायती राज चल रहा था, जो मुखिया जी थे, काश वैसे मुखिया जी आज होते। आज आप बुढ़ापे में हैं, कुछ चंद वर्ष आपके रह गए हैं। आज जब मुखिया जी का नाम सुनते हैं
और मुखिया नाम मतलब कहते हैं ना कि आजकल सर बुरा नहीं मानेंगे लेकिन दर्द आपको भी होता होगा, मुखिया नाम आते ही लोग रसमलाई को याद करने लगते हैं। हमको जो लोग मुखिया जी कहते हैं ना सर, तो हमको बड़ी तकलीफ होती है। यहाँ तक कि अपने बैच वाला या कोई इस ढंग के लोग रहा था, कहा हो हमारा मुखिया न कहा, तो मुखिया पॉलिटिक्स तो इतना गंदा हो गया कि अब तो सुन करके हमारे जैसा बेवकूफ़ आदमी को बुरा लगता है, तो अच्छे आदमी को तो और बुरा लगता है। इसलिए मुखिया न कहा, मास्टर साहब। अब तो देखते हैं कि मास्टरी में भी कुछ ऐसा होता जा रहा है कि वो भी कहने में। आज जो समाज में बदलाव आया, पहले बच्चे दादा के पास, नाना नानी के पास, यहाँ तक कि औलाद भी समय दिया करते थे। जी आज सड़कों पर कान में मोबाइल लगाए, जी हाँ, बच्चों को जो आप देखते होंगे जिस तरह समाज में अश्लीलता बढ़ रही है, जिस तरह से बेटियां असुरक्षित हो गई, जी कैसा दर्द महसूस होता है जब बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। यहाँ तक कि अपने लोग हैं, अब तो ताकत नहीं है, नहीं तो पहले जो बुद्धि से नहीं होती तो ताकत से भी कुछ कर लेते थे। अब जब मजबूर होते हैं नहीं तो यहाँ से वहाँ तक गांव में ये पीठ पर बराबर पानी लगा रहता। 1944 का हमारा जन्म है। 1944 में जी, 1947 में देश आज़ाद हुआ जी। मात्र 3 साल के बाद आपने आज़ादी देखा था। उस समय हम लोग कुछ रोते बच्चे थे। जब देश का गठन हुआ था लोकतंत्र का, जी, पहले पीएम थे, उस समय जो नेता थे और आज के नेता, आकाश जमीन का अंतर है। तब की भावनाएं, तब नेताओं की भावनाएं और आज के नेताजी में क्या अंतर लगता है आपको? अरे अंतर थोड़ा रहे तो कुछ बताया जाए, आकाश जमीन का अंतर है। क्या अंतर बताया जाए? नेहरू जी को भाषण कर रहे थे उस समय, जो है तो किसी औरत ने कुछ ही बोल दिए थे उस पर, वो अब याद नहीं है, औरत जो है कॉलर पकड़ के नीचे खींच लिया। नेहरू जी? हाँ, प्राइम मिनिस्टर थे। किस लिए? कि ऐसा क्यों की? माने किसी काम के लिए? हाँ, कुछ हो तो अपनी मांगों को लेकर। लेकिन ये जरा भी गुस्सा नहीं थी और प्रेम से कहते हैं कि अपना लोग तो सबने इस तरह से किया। तो वो जमाना देखते हैं, आज का देखते हैं। वो तो जनता की बातों को सुना करते थे, जनता अपमान भी करते थे। जाते। हाँ हाँ, जनता के द्वारा किया गया अपमान को भी लोग बुरा नहीं मानते। नहीं नहीं नहीं, वो तो आशीर्वाद पूछते थे। उसी समय कहावत बनी थी, जनता मालिक। जी जी जी। क्या सर, आज का अधिकारी, आज का एक चौकीदार भी एक आम आदमी को इज्जत नहीं देता है। उसका कारण है कि अब तो सब कोई किसी को कहने वाला नहीं है। पहले हमारा देखा हुआ है कि पहले सब इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर कहते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर जो होते हैं ना, वो सीतामढ़ी में रहते थे और वो इस होकर के चलते थे। एसपी है इस होकर के आए और जिसको देखा रोड पर पैखाना करते हुए, कोई गलत करते हुए, तो उस समय वो उस पर एक्शन लेते थे। आज तक जितना चोरवा नेता सब है, क्या गलत हमको करवा दिए हो। जो इस होके गुजर रहे हैं और कोई इधर उधर नहीं देखेंगे, नहीं कुछ सोचेंगे, नहीं कुछ करेंगे। अफसर तो लोग तो और क्या हो गए और क्या होने वाले हैं, इसके बारे में तो सोचना ही नहीं। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि पुराने समय की इन बातों को जानना चाहते हैं। जी। पंचायती राज दोबारा लागू हुआ था 2001 में। जी। गांव कस्बों में बड़ा प्रेम पनपता था। जी। 2001 में जब पंचायती राज लागू हुआ, चुनाव हुआ, ग्रामीण इलाकों में रहना मुश्किल हो गया। पढ़ने लिखने वाले युवाओं को अक्सर आप सुनते होंगे, देखते होंगे, आपसी रंजिश में उन्हें अपराधी बना दिया जाता है, उन पर मुकदमा किया जाता है। देश का युवा कहीं सड़कों पर पिटाई खाता है, कहीं रोजगार के लिए आवाज उठाता है तो उस पर डंडे बरसाए जाते हैं। युवा हर जगह कराह रहा है। क्या आपके समय में युवाओं के साथ ऐसा होता? नहीं, ऐसा नहीं। उसकी भी ये बदलाव नहीं, एक त्रासदी है। आज जब युवाओं को सड़कों पर कराहते हुए देखता हूँ, मैं एक मीडिया कर्मी हूँ, और बंदूक के कुंदों से दीवार को, गेट को तोड़कर युवाओं को मार खाते देखता हूँ। मास्क नहीं लगाने पर सरेआम बाजार में एक अभिभावक की इज्जत उतरते देखता हूँ।
तो बरबस मुंह से निकल जाता है कि ऐसी आज़ादी किस काम की। आप लोगों ने जब देश आज़ाद हुआ था तो क्या ऐसी कल्पना किए थे कि हमारा देश ऐसा होगा? ऐसा तो कल्पना भी कोई सोचिए नहीं रहा था कि ऐसा होगा। यहीं पर बैठकर मैंने उन मासूम बच्चों के बीच में समय बिताया है जो माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, और यहीं पर बैठकर मैंने कुछ लड़कों को सिगरेट का कस उड़ाते देखा। क्या इसके लिए माँ बाप, हम और आप इसके लिए दोषी नहीं? हम आप भी दोषी है, ऐसी बात नहीं कि उसी का दोषी, हम आप भी दोषी है। पैसा बहुत कुछ है। एक बार पूछेंगे, आपके समय में प्रखंड में 5 लाख रुपए आता था, प्रखंड, हाँ, पूरे प्रखंड में जी, पैसा बहुत कुछ है जी। क्या पैसा सब कुछ है? ना, सब कुछ कहाँ से है? बहुत बड़ी चीज है लेकिन सब कुछ नहीं। क्या संदेश देंगे आज के युवाओं को? आप बुजुर्ग हैं, मुझे अच्छा लगा, मैं गौरवान्वित हूँ। मैं यूँ तो अधिकारी नेताओं का भी इंटरव्यू लेता हूँ, बाइट लेता हूँ, बड़े बड़े लोगों से मिलता हूँ, हाँ। लेकिन आज खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आप जैसे बुजुर्गों से मिला हूँ। 1969 के आप मुखिया रहे हैं। आपकी एक बात मेरे दिमाग में बस सा गया है। आपने कहा था अभी कि अच्छा हुआ उस वक्त पैसा नहीं था, वो हम अपनी, लेकिन क्या संस्कार तो था ना, मोहब्बत था ना। लेकिन चारों तरफ से जब आदमी को घेर लेता है कोई, तो वैसे समय में निकलने में मुश्किल। आपको नहीं लगता है कि आज भी हम सामाजिक धाराओं को जिंदा करके अपने समाज को ठीक कर सकते हैं? बहुत इच्छा होती रहती है, दिल तरफता रहता है, लेकिन चूंकि अब ताकत नहीं है। माना कि अंधेरा बहुत है सर, माना कि अंधेरा बहुत है, रोशनी के लिए एक प्रयास जरूरी है। वैसे कदा कदा जो होता है हम जरूर लोगों को कहते हैं कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। बच्चे को भी समझाते हैं कि आज्ञाकारी बनो, भगवान से भी बढ़ के अगर है तो माता पिता है, माता पिता का आज्ञा मानो। उनका आशीर्वाद, अगर माता पिता का आशीर्वाद अगर सही ढंग से तुमको मिल गया तो भगवानों तुमको इधर उधर नहीं कर पाएंगे, जो कि सर्वे सर्वा है हम लोग मानते हैं। इसलिए माता पिता का आज्ञा मानो और ढंग से चलो। एक बार और अंत में अपना नाम बता दीजिए सर। राम लखन महतो। मुझे खुशी है सर कि मैं अपने जन्म के पहले एक मुखिया रह चुके व्यक्ति से बात कर रहा हूँ। गौरवान्वित खुद को महसूस कर रहा हूँ। मेरा लगातार प्रयास होता है कि मैं सामाजिक जो धाराएं हैं, जो सामाजिक मुद्दा है, उसको उठाता रहूं। समाज में जो प्रेम था उसे दोबारा बरकरार करने का प्रयास करता रहूं और करता रहूंगा। For the sake I pray to God for your long life and high prosperity also. भगवान करे ऐसे लोग हो जाएं तो हम लोग फिर उस पृथ्वी में चले आएंगे। देश के युवाओं को हम संदेश देना चाहेंगे यहाँ से कि जब भी आप रास्ते में गुजरो तो बुजुर्गों के साथ जरूर बात करें, पुरानी यादों को ताज़ा करें, जरूर, क्योंकि ये लम्हा, ये वक्त कब कहाँ कैसे गुजर जाए कोई नहीं जानता है। इस वक्त मैं आबापुर में हूँ और ज़मीनी ग्राउंड रिपोर्ट हमेशा मैं अक्सर इसी तरह कवरेज किया करता हूँ। 10वीं का परीक्षा चल रहा है, बच्चों के बीच समय बिताया हूँ, तो आज अंतिम दिन है परीक्षा का। जो बच्चे शैक्षिक विषय नहीं लिए, इस वक्त मैं एक बुजुर्ग के साथ हूँ, उस मुखिया के साथ हूँ। 1969 में मुखिया रहे, लेकिन आज जब इन्हें कोई मुखिया कहता है तो इन्हें दर्द होता है, क्योंकि मुखिया का दूसरा नाम रसमलाई हो गया। और आज के मुखिया का नाम आते ही लोग सीधा 30,000 और 40,000 के रिश्वत पर ध्यान दे बैठते हैं। बदलते इस समाज को बदलने की ज़रूरत है, पुराने समय को लाने की ज़रूरत है, उसी संस्कार को तब जब हम ऐसे बुजुर्गों के साथ समय बिताएंगे, पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे। आबापुर से इस रिपोर्ट के साथ मैं मुकुंद कुमार अग्रवाल।